और पता है शिव क्या कहते हैं? जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। आज हम इसी लाइंस पर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, है ना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नाम से आपको समझ में पड़ रहा है कि बहुत दूर तक वो गए, किसके लिए गए? फ्रीडम के लिए गए। अब फ्रीडम उनके लिए क्या थी, कैसे थी, क्यों थी, और उनको कब फ्रीडम मिली, सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा हमें शिव ने कहा है, उनने भी उसी चीज पर भरोसा किया, विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास किया, अपने लोगों पर भरोसा रखा, और वो एक दिन जीते। ठीक है, अब वो कैसे जीते, कब जीते, सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि की आंसर है तो किस बात की टेंशन, है ना। चलिए, सबसे पहले जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इससे इन पॉइंट्स से आपको चैप्टर को याद रखने में बहुत आसानी होगी। है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इससे आपको चैप्टर में सारी चीजें याद रखने में बहुत आसानी होगी। फिर हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो भी बड़ी हो सकती है, और 2 से 3 पार्ट में वीडियो हो सकती है ना। तो पार्ट 1 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको समरी बता देता हूं। नेल्सन मंडेला जो थे, जैसा कि मैंने आपको अभी फोटो दिखाया है इनका, ये जो नेल्सन मंडेला साहब हैं, ये काले हैं। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये काले हैं। अगर ये काले हैं तो इनके साथ में बहुत भेदभाव हुआ है। कहां पर हुआ है? अफ्रीका में। ठीक है, इसीलिए उसी चीज की फ्रीडम इन्होंने ली। किससे ली? वाइट पीपल से ली। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की थोड़ी सी लड़ाई थी, और इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और जीते भी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि आपको अगर 30 साल जेल में रखा जाए, 30 साल के लिए आपको प्रिजन में रखा जाए, तो आपका दिमाग, दिल, आपका शरीर मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से और कैसे प्रताड़ित हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी 30 सालों के बाद भी नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल हार नहीं मानी, और 30 साल बाद वो साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब वो कैसे बने, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन की पॉइंट है वो क्या है? वो क्या है? 10 मई 1994। इस दिन क्या हुआ था सर? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन को, जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, इस दिन को उन्होंने बोला है द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन किस चीज का? उनके शपथ समारोह का। ठीक है, तो शपथ समारोह किस दिन हुआ था? 10 मई 1994, है ना, 10 मई 1994। और नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918। ठीक है, 1918 में जन्म हुआ, और उनको फ्रीडम कब मिली? 1994। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। बहुत संघर्ष किए, बहुत लड़ाइयां करी, गोरे लोगों से काले लोगों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां करी, क्योंकि जो गोरे लोग थे काले लोगों पे जुल्म करते थे और उनको एक नीच तरीके से मानते थे। ठीक है, जाति प्रथा बहुत मानी जाती थी, इस कारण से इस तरीके का सिस्टम बन गया था। और जो वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो वो इसी नियम को लागू रखती थी, और फिर इसी चीजों को फिर पब्लिक भी सर्कुलेट करती थी। तो फिर ऐसा ही पूरा जो कास्ट सिस्टम बन गया था कि काले लोगों से दूर रहना है, उनके साथ में उठना बैठना नहीं है, खाना नहीं खाना है, और जाति प्रथा आप ही को सब कुछ पता भी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इवेंट एंड इनॉग्रेशन 10 मई 1994।
ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी है। डेट क्या थी, 10 मई 1994 थी। और उस दिन जो था, मॉर्निंग डॉन ब्राइट एंड क्लियर इन प्रेटोरिया। कहां पर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर था, प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया एक जगह का नाम है जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो प्रेटोरिया में 10 मई 1994 को कहां पर सेरेमनी, कहां पर हुई थी, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब होता है स्टेडियम जहां पर छत नहीं होती है, इस तरीके का ग्राउंड या स्टेडियम जहां पे बहुत सारी बैठने की जगह होती है, उस थिएटर को क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर बोलते हैं, या उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, ठीक है। ये जो एम्फी थिएटर था ये प्रेटोरिया में था, और 10 मई को ये ओथ समारोह होने वाला था, ठीक है। समझ में आ गए 2 पॉइंट। पास्ट हिस्ट्री ऑफ वेन्यू देख लेते हैं एक बार। ये पास्ट हिस्ट्री ऑफ वेन्यू काम की नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर डिकेड्स दिस बिल्डिंग वाज द सेंटर ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड रेशियल रूल। व्हाइट सुप्रीमेसी क्या है, जिसकी मैंने आपसे बात करी है ना, गोरे लोग जो वहां पे काले लोगों पे जुल्म कर रहे थे, उनको यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाइट सुप्रीमेसी, क्योंकि गोरे लोगों का शासन था, गोरे लोगों का राज था। चलिए, ग्लोबल सपोर्ट क्या मिला किसको, नेल्सन मंडेला को ग्लोबल सपोर्ट भी बहुत मिला, और हिस्ट्री में पहली बार 10 मई को 140 कंट्री से भी ज्यादा डिग्निटरीज वहां पर आई हुई थी, मौजूद थी, किसके रिस्पेक्ट में, नेल्सन मंडेला के रिस्पेक्ट में, है ना। लीडर्स एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी टू शो रिस्पेक्ट। किसको, नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, आदर सत्कार दिखाने के लिए 140 कंट्री से भी ज्यादा डिग्निटरीज, मतलब होता है जो एक ऊंचे पद पे हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, डिग्निटरीज बोलते हैं। लीडर मतलब कि जो पूरे देश को चला रहा है वो लीडर, ठीक है। सिंबल ऑफ यूनिटी, इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस, कलर्स एंड नेशंस कमिंग टुगेदर। क्या बोल रही है पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ना, इसको आप एज अ समरी भी देख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट जो चैप्टर में जिस सीरियल वाइज चैप्टर दिया गया है आपको, मैंने बहुत सोच समझ के ये पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर की समरी याद करने में, रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं, सिंबल ऑफ यूनिटी। उस दिन को सिंबल ऑफ यूनिटी भी कहा गया, और उसको क्या नाम दिया, रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग नाम दिया। रेनबो क्यों, रेनबो क्यों सर, कियान भैया, रेनबो गैदरिंग क्यों बोला गया उसको, वो इसलिए बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुच्चू गुच्चू, वो इसलिए बोला गया क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो 7 कलर के लोग वहां पे सारे कलर्स के लोग मौजूद थे, ठीक है, इसलिए उसको रेनबो गैदरिंग बोला गया। सफेद लोग भी मौजूद थे, जो काले थे वो भी मौजूद थे, जो उनके बीच के शेड्स के कलर थे वो भी मौजूद थे, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया, रेनबो गैदरिंग बोला गया। छोटे बड़े से लेके बुजुर्ग तक, जवान से लेके बच्चे तक, सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और ओहदे में भी छोटे ओहदे से लेके पूरे बड़े ओहदे तक वहां पे लोग मौजूद थे, गोरे से लेके काले लोगों तक वहां पर लोग मौजूद थे, किसके रिस्पेक्ट में, नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट में। तो उसको क्या बोला गया है, रेनबो गैदरिंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको कीवर्ड्स याद रखना है, रेनबो गैदरिंग। इन्हीं कीवर्ड से आपको एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको सारी चीजें पता है, और वो फुल मार्क्स देगा आपको, ठीक है। आपको ये वर्ड थोड़े थोड़े याद रखना है, जैसे हो गया व्हाइट सुप्रीमेसी, रेनबो गैदरिंग, प्रेटोरिया, ये डेट याद रखनी है 10 मई 1994, ठीक है। उनके जन्म की तारीख भी याद रखनी है जो कि है 18 जुलाई 1918, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, सिग्निफिकेंस। इट
मार्क द बर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, है ना। रेशियल मतलब भेदभाव नहीं करने वाली, और डेमोक्रेटिक थी। जो वहां पे चुनाव हुए थे वो पहली बार बहुत सफाई से किए गए थे और एकदम रियल थे, ठीक है, उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं थी उनके जो वोट्स हुए थे उसके अंदर। तो उसको क्या बोला गया है, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट है ये, ठीक है, जो भेदभाव नहीं करती है वो वाली ये पहली गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड ओथ, है ना, शपथ समारोह। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ, ठीक है, और सेरेमनी का क्या मतलब होता है, समारोह, शपथ समारोह। चलिए, नेल्सन मंडेला की फैमिली प्रेजेंस भी थी वहां पर, नेल्सन मंडेला की फैमिली प्रेजेंस भी थी वहां पर। मंडेला वॉज अ कंप्लेंट ऑन द स्टेज बाय हिज डॉटर जेनानी, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम क्या है, जेनानी, क्या नाम है, जेनानी। उनकी डॉटर भी वहां पर खड़ी हुई थी, किस तरीके से, किस तरीके से उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनकी डॉटर इस तरीके से वहां पे खड़ी हुई थी। हालांकि ये ओथ सेरेमनी का फोटो नहीं है, लेकिन इसी तरीके से उनकी डॉटर खड़ी हुई थी। ये कौन है, जेनानी है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे। और कौन थे वहां पर, और कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, ये कौन थे, ये थे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही ओथ ली, ठीक है। प्रेसिडेंट से पहले कौन, प्राइम मिनिस्टर से पहले कौन ओथ लेता है, प्रेसिडेंट ओथ लेता है। ही टूक द ओथ फर्स्ट एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किसने ली थी, मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है। उसके बाद में किसने ओथ ली, थाबो एम्बेकी, किसने ओथ ली, थाबो एम्बेकी। ही टूक द ओथ नेक्स्ट एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, किसके तौर पे ओथ ली उन्होंने, एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद में खुद नेल्सन मंडेला ने ओथ ली, व्हेन हिज टर्न केम मंडेला प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, उन्होंने ओथ ली कि मैं नए संविधान का पूरी तरीके से आदर करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा और सम्मान करूंगा, और सारे चीजों को एक डेमोक्रेटिक वे में सारी चीजों को स्टेब्लिश करूंगा, मतलब स्थापित करूंगा, और गोरे और कालों में बिल्कुल भी अब से भेद नहीं होगा, जो पहले होता आ रहा है अब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। भले ही हमने बहुत जुल्म सहे पहले व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा, लेकिन अब हमारी सरकार है, ब्लैक सुप्रीमेसी व्हाइट सुप्रीमेसी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, मॉलेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, मेरी सरकार में, मतलब नेल्सन मंडेला की सरकार में कुछ भी ऊंच नीच नहीं है, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। प्लेज टू पीपल, ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन, ठीक है। उन्होंने ये भी शपथ ली कि मैं देशवासियों का ही हूं, और जो सफेद लोग हैं वो मेरे लिए हीरो के बराबर हैं, है ना, हीरो से भी ज्यादा कीमती हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी ओथ को कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मंडेला स्पीच। नेल्सन मंडेला ने वहां पर क्या स्पीच दी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। नेल्सन मंडेला जी ने वहां पर क्या स्पीच दी, चलिए आइए देखते हैं। क्या है, ह्यूमन डिजास्टर। ही कॉल्ड द डिकेड्स लॉन्ग रूल ऑफ अपार्थाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्या बोला गया अपार्थाइड को, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड क्या होता है, ब्लैक और वाइट
के अंदर जो डिफरेंस किया जा रहा है ना, उस चीज को उन्होंने, उस चीज को क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। ठीक है, और अपार्थाइड को उन्होंने क्या बोला है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध भी है और ह्यूमंस के लिए एक अभिशाप के तौर पे भी है। तो इस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं, अब ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं। ग्लोरियस अचीवमेंट, ही कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, जो उस दिन पहली डेमोक्रेटिक सरकार बनी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा और वोट से ही सरकार बनेगी। ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार है, और इस तरीके से पहली सरकार वहां पर बनी। कहां पे, साउथ अफ्रीका में बनी। ठीक है, कॉमन विक्ट्री, he thanked international guests for coming to celebrate a common victory for justice, peace and human dignity। मैंने आपको बताया 140 कंट्रीज से भी सारे लीडर्स और डिग्निटरीज वहां पर मौजूद थे। किसके लिए मौजूद थे, किसकी रिस्पेक्ट में मौजूद थे, नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट में वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने सेलिब्रेट किया, है ना, सेलिब्रेट किया। किसने सेलिब्रेट किया, और कहां पे सेलिब्रेट किया, रेनबो गैदरिंग में। जो सभी दर्जे के लोग थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, नाचकर सेलिब्रेट किया। ठीक है, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटरीज, एक स्वतंत्रता के लिए, शांति के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा नाच गाने के साथ में उस चीज को सेलिब्रेट किया। चलिए, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, he declared the South Africans had finally achieved political freedom, emancipation। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका सबसे पहली पार्टी बन गई है। कौन सी पार्टी, साउथ अफ्रीकन जो अब गवर्नमेंट बनी है, वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पूरी तरीके से फ्रीडम मिली है ना। he declares that South African had finally achieved political freedom। ठीक है, और ये इमेंसिपेशन का मतलब भी यही होता है कि अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम। फ्यूचर प्रोमिसेस, ही प्रॉमिस्ड दैट साउथ अफ्रीका विल नेवर एवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन रेस बाय अनदर अगेन, है ना, भेदभाव करना। रेस मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। उनका फ्यूचर प्रॉमिस क्या था, जो फ्यूचर प्रॉमिस क्या था उनका, ही प्रॉमिस्ड द साउथ अफ्रीकन विल नेवर बी एवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन रेसेस बाय अनदर अगेन। रेसेस मतलब क्या होता है, भेदभाव अब से नहीं होगा, जो हमारे साथ पहले किया गया है वो अब नहीं चलने वाला है। इस तरीके से उन्होंने अपना फ्यूचर प्रॉमिस किया। फ्यूचर भविष्य का जो वादा था वो किया कि अब ये ऐसा होने वाला है। प्लेज अगेंस्ट इविल्स, ही वोट टू फ्री ऑल सिटीजन्स फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग, डिप्रीवेशन एंड जेंडर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। रेशियल वही मतलब अपना भेदभाव करना, और जेंडर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जेंडर के तौर पे भी भेदभाव नहीं होगा, कलर के तौर पे भी भेदभाव नहीं होगा, और जो पॉवर्टी है, सफरिंग है, डिप्रीवेशन है, ये सारी चीज़ों को हम खत्म करेंगे। भूखमरी हो गई जैसे कि, है ना, और जो सेफ्टी चाहिए होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग अब लाएंगे, और पॉवर्टी, गरीबी को पूरा तरीके से हम खत्म करेंगे, और जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को भी हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री डिस्प्लेस द चेंज ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटू। मिलिट्री डिस्प्लेस द चेंज ऑफ हार्ट। क्या हुआ, एयर डिस्प्ले। एयर डिस्प्ले मतलब हवा के तौर पर जो एयर फाइटर्स थे, उन्होंने, जो एयर फोर्स है वहां की साउथ अफ्रीका की, उन्होंने अपनी साउथ अफ्रीकन जेट्स उड़ाए,
है ना, हेलीकॉप्टर्स उड़ाए और ट्रूप्स कैरियर्स फ्लू इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी आर्मी है, साउथ अफ्रीका की आर्मी है, उन्होंने भी अपने लीडर को एक्सेप्ट कर लिया है और उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने अफ्रीकन जेट्स उड़ाए, हेलीकॉप्टर्स उड़ाए और ट्रूप कैरियर्स उड़ाए, जो कि एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में आसमान में उड़ रहे थे। ठीक है, और वो जो थे, जो जेट्स थे, वो क्या कर रहे थे, स्मोक ट्रेल्स कर रहे थे। स्मोक ट्रेल्स मतलब कि धुआं पीछे से उड़ा रहे थे। किसका धुआं उड़ा रहे थे, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग है उसका, उस रंग का धुआं उड़ा रहे थे। काला, नीला, हरा, लाल, इन सब कलर के जो धुएं थे वो उड़ रहे थे। किसके थ्रू उड़ रहे थे, इम्पाला जेट्स। किसके थ्रू उड़ रहे थे, इम्पाला जेट्स। इम्पाला जो है वो जेट का नाम है। ठीक है, फाइटर के जो जेट होते हैं उनका जो जेट का नाम है इम्पाला जेट है। इन्हीं के थ्रू ये ट्रेल्स हो रही थी। लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ स्मोक showing the black, red, green, blue and golden colors of the new nation flag। ठीक है, ये सारे ही कलर के धुएं वहां पे इम्पाला जेट्स उड़ा रहे थे। चलिए, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, द डिस्प्ले शो द मिलिट्रीज रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टू द न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है जो वहां की मिलिट्री फोर्स थी, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी किसको दिखाई, डेमोक्रेसी को दिखाई, डेमोक्रेटिक पार्टी को दिखाई, जो किसकी पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। और जो ये जो रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये पहले नेल्सन मंडेला को खुद जेल में डाल के अरेस्ट करते थे और जेल में डालते थे, है ना। लेकिन अब दौर ये आ गया है कि वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं, है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में एक शायरी सुनाई थी, जो कल था वो अच्छा है। शिव कहते हैं जो कल था वो अच्छा है, और जो आज है वो बेहतर है, और जो कल होगा वो बेहतरीन होगा। तो वही बात है कि जो पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स नेल्सन मंडेला को पहले अरेस्ट करके जेल में डालते थे, अब वही लोग, वही ऑफिसर्स उनको सल्यूट मार रहे हैं। ठीक है और उन्होंने भी अपनी जो है लॉयल्टी नेल्सन मंडेला को शो करी। जनरल सल्यूट, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। मिलिट्री जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वेयरिंग मेडल्स ऑन देयर चेस्ट सल्यूटेड मंडेलास एंड फॉर लॉयल्टी। ठीक है, ये सारी सल्यूट करके, ऑफिसर्स ने सल्यूट करके नेल्सन मंडेला को अपनी लॉयल्टी प्रस्तुत करी। आयरनी एंड कॉन्ट्रास्ट, मंडेलास रिमेंबर्ड दैट just a few years ago these same generals would have arrested him instead of saluting him। अभी मैंने आपको बताया है कि वही लोग थे जो उनको अरेस्ट करते थे, अब वही लोग हैं जो उनको सल्यूट मार रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है नेल्सन मंडेला की। दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज अ बायोपिक ऑफ नेल्सन मंडेला। उनकी एक बुक है, उनकी पूरी बुक में से ये छोटा सा पार्ट निकाल के आपको चैप्टर में दिया गया है, और ये एक्चुअल में हुआ था, ये ट्रू इवेंट है। ठीक है, तो एक ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि ऐसे शख्स भी हमारे दुनिया में मौजूद हैं। चलिए, फिफ्थ क्या है, नेशनल एंथम्स। नेशनल एंथम्स मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, है ना, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए। स्टार लगा दीजिए, अलग अलग रेनबो गैदरिंग वाले स्टार लगा दीजिए। चलिए क्या बोल रहे हैं, 2 एंथम्स हैं। जैसे हमारे भारत में एक एंथम है जन गण मन, है ना, आपने सुना होगा और गाया भी होगा स्कूल की प्रेयर्स में, रोज आप इसको गाते और सुनते होंगे, है ना। तो साउथ अफ्रीका के 2 एंथम्स हैं। कौन कौन से 2 एंथम्स हैं, और 2 एंथम्स क्यों हैं, क्योंकि पहले के लोग जो सफेद थे, व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग थे, मतलब गोरे लोग थे, उनके लिए एक अलग उन्होंने एंथम बना लिया था, और जो काले लोग थे उन्होंने अपना अलग एंथम बना लिया था, है ना। जो व्हाइट लोग थे वो काले लोगों का एंथम नहीं गाते थे, और जो काले लोग थे वो सफेद गोरे लोगों का एंथम नहीं गाते थे। इसलिए यहाँ पे 2 एंथम की बात की गई है।
Two national anthems were played to respect both white and black citizens. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जब ये ओथ सेरेमनी चल रही थी, ये कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद में उन्होंने दोनों ही एंथम गाए। किसने गाए? जो सारे ही उच्च नीच वर्ग के लोग थे, काले सफेद लोग थे, गोरे और काले जो थे, उन्होंने दोनों ही एंथम गाए। ठीक है, जो काले लोगों का एंथम था वो सफेद लोगों ने गाया, और जो सफेद लोगों का एंथम था वो काले लोगों ने गाया। तो एक ये हिस्टोरिकल मूवमेंट था जो नेल्सन मंडेला ने वहां पे महसूस किया, और उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो ये जो दोनों एंथम है, ये किसी को भी याद नहीं है। तो याद क्यों नहीं है भैया? याद इसलिए नहीं है क्योंकि जो गोरे लोगों का एंथम है वो काले गा रहे हैं, और उन्होंने पहले कभी उस एंथम को नहीं गाया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अटक रहे थे वो, है ना, शब्द फ्लिकर हो रहे थे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर और ये सोचा कि भले ही अभी ये लोग सही से नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये दोनों ही एंथम बहुत ही प्रॉपर तरीके से गाए जाएंगे, है ना। लेकिन इस चीज से उनको बहुत खुशी थी, अंदर से बहुत खुशी थी कि दोनों ही एंथम को समान रिस्पेक्ट मिल रही है, सेम रिस्पेक्ट वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। व्हाइट एंथम, व्हाइट सैंग्स, क्या नाम है उनका, है ना, व्हाइट पीपल्स जो हैं, गोरे जो लोग हैं, उनके एंथम का नाम क्या है? एनकोसी सिके लेल। ठीक है, और जो ब्लैक लोग हैं उनके एंथम का नाम क्या है? डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, सिंबल ऑफ होप। Although people did not know the full lyrics of each other's anthem at first, Mandela knew they would soon learn them by heart. है ना, अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि जो दोनों एंथम थे वो याद नहीं थे, अटक रहे थे थोड़े से गाने में, लेकिन मंडेला ने सोचा कि अभी तो ये अटक रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये दोनों एंथम लोग अपने जीवान से नहीं, अपने दिल से गाएंगे, है ना। ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है हिस्ट्री ऑफ अपार्थाइड एंड रेसिज्म। अपार्थाइड मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, उस चीज को क्या बोल रहे हैं? अपार्थाइड बोल रहे हैं। चलिए इसका ओरिजिन क्या है? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर मंडेलास बर्थ, है ना, नेल्सन मंडेला के जन्म के भी पहले फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाइट पीपल क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल, है ना। रेशियल मतलब क्या होता है? गोरे लोग, काले लोग, जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में हो रहा है, भेदभाव उनके साथ में हो रहा है, वो किसने क्रिएट किया है? व्हाइट पीपल क्रिएटेड अ सिस्टम। ठीक है, गोरे लोगों ने वो क्रिएट किया है, और वो कब क्रिएट किया था? वो क्रिएट किया गया था फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इस टाइम पे ये जो सिस्टम था वो क्रिएट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? हार्श सिस्टम। दिस अपार्थाइड सिस्टम वाज वन ऑफ द हार्श मतलब बहुत ही खराब, है ना, खराब से भी ज्यादा खराब। हार्श और एक स्मूथ सरफेस होता है, एक हार्श सरफेस होता है। ठीक है, स्मूथ में हम एकदम से हाथ चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो खुरदुरा होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, और एकदम से खींच देंगे तो हमें खून भी आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज को हार्श का मतलब ये होता है। मोस्ट क्रूअल एंड इनह्यूमन सिस्टम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्रूअल मतलब बहुत ही पीड़ादायी, है ना, क्रूअल एकदम पीड़ा देने वाला, बहुत ही ज्यादा नीच तरीके का, है ना। ये जो सिस्टम था बहुत ही ज्यादा नीच तरीके का था, और इनह्यूमन था। इनह्यूमन मतलब इंसान इसको सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंसान इस चीज को सहन नहीं कर सकते, और
अगर होगा तो इंसान फिर पूरा बर्बाद ही होगा। इन ह्यूमन सिस्टम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपार्थाइड सिस्टम, है ना। और ये बहुत ही क्रूअल था, हार्श था और इनह्यूमन था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है सिस्टम ओवरटर्न्ड in the final decade of 20th century when Mandela was in his 80s, that unjust system was completely destroyed forever, है ना। जिस दिन उन्होंने ओथ ली ना, उसी दिन ये इस पूरे सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया। और जो कि कब से चला हुआ आ रहा था, कब से चला हुआ आ रहा था, 20th सेंचुरी से चला हुआ आ रहा था। इतने पुराने सिस्टम को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चलिए न्यू बेसिस, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। सारी चीजों की आजादी है दोनों लोगों को। कौन दोनों लोगों को? भले ही काला हो चाहे गोरा हो, इंसान तो है ना, इंसानियत तो रखो, है ना। ऊंचा हो नीचा हो, या छोटा हो बड़ा हो, या ओहदे में कम हो या ओहदे में ज्यादा हो, लेकिन इंसान तो है। तो इसी चीज को उन्होंने क्या बोला है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज इक्वल राइट्स फॉर ऑल, है ना, इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। अब से ये सारी चीजें जो 20th सेंचुरी से चली हुई आ रही हैं, ये जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है जो कि इक्वल राइट्स नहीं देता है, तो इसको अब हम खत्म कर दिया है और इक्वल राइट्स को प्रेजेंट किया है। और ये सारे इक्वल राइट्स अब सभी लोगों को मिलेंगे, स्किन कलर का भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। Sacrifices of patriots and real wealth, patriots मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के जो सेक्रीफाइस थे, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पहले भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए और बहुत महान हुए, जो कि इस लड़ाई में मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने भी इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेके गए और मैंने इसको पूरा ही खत्म कर दिया। सेक्रीफाइसेस ऑफ पेट्रियट्स एंड रियल वेल्थ, unimaginable sacrifices, freedom was achieved through the suffering and sacrifices of thousands of African patriots, ठीक है। हजारों फ्रीडम फाइटर, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस चीज को सेक्रीफाइस किया, फ्रीडम फॉर अचीवमेंट थ्रू द सफरिंग, बहुत कुछ सहन किया और इसको अपने जो सेक्रीफाइसेस थे वो उन्होंने बहुत सारे किए। सम ऑफ ऑल पेट्रियट्स, मंडेला humbly felt that he was simply the sum total of all the brave leaders who fought before him, है ना। नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, मेरे पहले जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर काम किया है, जो लड़े हैं हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, उसके बाद में मैं आया हूं, ठीक है, उसके बाद में मैं आया हूं। और 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे का जो सम है ना, जितने, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी थे और इन सब की पावर मिलके पूरा मैं इस चीज को जीत पाया हूं। और ये किन की बदौलत है, इन स्वतंत्रता सेनानियों की ही बदौलत है, जो कि मैं इस जंग को, इस लड़ाई को जीत पाया हूं, ठीक है। पेन हार्ट, he felt sad that he could not personally thank those शहीद martyred leaders nor could they see the victory, है ना। उन्होंने ये पर्सनली फील किया कि यार ये बहुत थैंकफुल थे, कौन, नेल्सन मंडेला, इन सब चीजों के लिए बहुत थैंकफुल थे कि उन्होंने मेरे देश को आजाद किया। चलिए
अनइंटेंडेड बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन, decades of brutal operation produces extraordinary freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, यूसुफ डाडो एक्सेट्रा। इन सबके मैं फोटोज दिखा दूं आपको, इन सबके मैं फोटोज आपको दिखा देता हूं। ये सारे जो मेन हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये जो मैंने अभी नाम पढ़े, ये उनकी तस्वीर है। ये क्या है? ये उनकी तस्वीर है। डेकेड्स मतलब सालों साल चलने वाले ब्रूटल जो ऑपरेशंस थे, वो किसने सहे? इन स्वतंत्रता सेनानियों ने सहे, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहनशीलता के चलते हैं, है ना। डीप कैरेक्टर, Mandela started that extreme operation creates extreme heights of character. Mandela क्या सोचते थे? Mandela started that extreme operation creates extreme heights of character. हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आंदोलन चलाएंगे, जितने बड़े बड़े आंदोलन चलाएंगे, हमारी जो मेहनत है वो भी उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी। True wealth, he declared that South Africa's greatest wealth is not its underground minerals and gems, but its people who are finer and truer than pure diamonds. मैंने अभी आपको बताया था, जो गोरे लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने उनको ये नहीं बोला, नेल्सन मंडेला ने उन्होंने ये नहीं बोला कि जो पहले हमारे काले लोगों के साथ होता था वो अब हम गोरे लोगों के साथ करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इक्वल राइट सभी को मिलेंगे, और जो गोरे लोग हैं वो मेरी देश के लिए, मेरे कंट्री के लिए हीरो से भी ज्यादा अनमोल हैं। चलिए नेक्स्ट, रियल मीनिंग ऑफ करेज। रियल मीनिंग ऑफ करेज, ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, ये सारे चैप्टर के अंदर से ही निकाले गए हैं, और ये आपको चैप्टर की समरी समझाने के लिए, चैप्टर को याद रखने के लिए मैं सारे करवा रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ करेज, मंडेला लर्न फ्रॉम हिज कॉमरेड्स दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ करेज क्या दी नेल्सन मंडेला ने? लर्न फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, मतलब उनके साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके करेज से उन्होंने सीखा, जो फियर है वो क्या है? वो तुम्हारा डर नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। ठीक है, द ब्रेव मैन, अ ब्रेव मैन इज नॉट समवन हु फील्स नो फियर बट समवन हु कॉन्कर्स द फियर। जो शक्तिशाली इंसान है, जो ब्रेव मैन है, नीडर इंसान है, उसको क्या बोला गया है? द ब्रेव मैन इज नॉट समवन हु फील्स नो फियर, है ना। शक्ति, ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली इंसान को डर नहीं लगता है, शक्तिशाली इंसान को भी डर लगता है, जो बहादुर है उसको भी डर लगता है, बट समवन हु कॉन्कर्स दैट फियर। लेकिन बहादुर वही है जो उस डर को जीत ले, है ना, उस डर के आगे हो जाए। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते, तो वही वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। लव इज नेचुरल, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन। ठीक है, प्यार क्या होना चाहिए? वातावरण में घुला हुआ होना चाहिए। हमें चमड़ी के कलर से और उसके बैकग्राउंड से, घर के बैकग्राउंड से, या उसके जो कास्ट है, उसके रिलीजन है, उसका धर्म है, उसके हिसाब से उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी से इक्वल प्यार हमें करना चाहिए। लर्निंग इमोशंस, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। उन्होंने उसके बाद में क्या बोला? ये स्पीच के अंदर ही उन्होंने बोला था, अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं। नेचुरल हार्ट, love comes more naturally to the human heart that hatred. ठीक है,
लव जो है वो ह्यूमन नेचर है, और जो हेट्रेड है वो उनके अंदर भरी गई है, ठीक है। तो जो प्यार है वो नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, उनके दिलो दिमाग में प्यार ही होता है, लेकिन जो हेट्रेड है वो भरी गई है, इसको अब हम खत्म करेंगे। फ्लेम ऑफ गुडनेस, ह्यूमन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विशेस, ठीक है। जो ह्यूमन गुडनेस है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी हम बुझा नहीं सकते, ठीक है। जो उनकी इंसानों की जो अच्छाई है उसको हम, फ्लेम जो है उनकी जो आग जल रही है अच्छाई की, उसको हम छुपा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम बुझा नहीं सकते, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। ट्विन ऑब्लिगेशंस, डबल ड्यूटीज। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, ड्यूटी टू वंस फैमिली, पार्टनर्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। नेल्सन मंडेला ने 2 ड्यूटी बताई है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो छोटे में कैसा लगता है बच्चे को कि घर के अंदर खेल रहा हूं मैं और मुझे पूरी फ्रीडम है ना, मैं जहाँ चाहूँ वहां पर खेल सकता हूँ, या जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, जो चाहता हूँ वो मैं खा सकता हूँ मेरे घर के अंदर। लेकिन उस टाइम पे उतना ही दिमाग होता है बच्चे में कि ये, उनको लगता था कि ये घर के अंदर ही फ्रीडम है। जब वो थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, तो उनको लगा कि बाहर भी एक फ्रीडम होती है जो उनके पास में थी, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि ये फ्रीडम तो सिर्फ मुझे मेरे लिए चाहिए, है ना, जो पूरी फ्रीडम है ये पूरी मुझे मेरे लिए चाहिए। थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय के बाद में कॉलेज गए होंगे, थोड़े और बड़े हुए, तो उनको क्या महसूस हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि जो फ्रीडम मैं चाह रहा हूँ वो फ्रीडम मेरे भाई बहनों को भी तो चाहिए होगी ना, है ना, मेरे भाई बहनों को भी चाहिए होगी। तो उन्होंने फिर ये अपनी जो सोच है इसका दरिया जो है, जो अपना जो दिमाग है उसको बढ़ाया और सोच को बढ़ाया, और उन्होंने क्या सोचा, मैं तो ठीक है, मेरे परिवार को भी फ्रीडम चाहिए, और मेरे परिवार भी ठीक है, मेरे पूरे देश के वासियों को ही फ्रीडम चाहिए, ठीक है। यहां तक उन्होंने अपनी सोच को बढ़ाया। तो उनका क्या था, फर्स्ट ऑब्लिगेशन, ड्यूटी टू, पहली जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या थी, ड्यूटी टू नो वंस फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, है ना। पहली ड्यूटी तो क्या होती है कि अपने, जिम्मेदारी क्या होती है, ऑब्लिगेशन क्या होती है, पहले तो अपने परिवार को हम संभाल लें, है ना। दूसरी हमारी मेन ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी टू वंस पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, है ना, अपने देश को संभाल लें, हमारी जो संस्कृति है उसको संभालें, ये हमारी दूसरी ड्यूटी है। ये 2 ड्यूटी उन्होंने बताई। प्रॉब्लम इन साउथ अफ्रीका अंडर अपार्थाइड, अपार्थाइड मतलब जो ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको, अ ब्लैक मैन वॉज नॉट अलाउड टू फुलफिल बोथ ड्यूटीज, है ना। जो काले लोग हैं वो इन दोनों ड्यूटी को साथ में नहीं निभा सकते हैं। पनिशमेंट, इफ a black person tried to live like a human and serve his country, he was punished, ripped away from his family and forced to live in secrecy as a rebel, ठीक है। एज अ स्वतंत्रता सेनानी उसको फिर अलग रहना पड़ेगा, रेबेल करना होगा, ठीक है, लड़ना होगा अपने लिए, खुद के लिए खुद लड़ना होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक पर्सन के लिए पनिशमेंट की तरह था, है ना, एक अभिशाप की तरह था कि वो ये दोनों जो उनके राइट्स हैं, वो दोनों जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं निभा सकते, दोनों में से सिर्फ एक ही निभा सकते हैं, ठीक है। या तो परिवार की जिम्मेदारियां निभा लें, या तो फिर देश की जिम्मेदारियां निभा लें, क्या बन के, रेबल्स बन के, है ना। टेंथ हमारे पास में है, इवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम इन मंडेलास लाइफ, बॉयहुड फ्रीडम। मैंने अभी आपको बताया कि जब वो छोटे थे, अब ये छोटे से बड़े तक की मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। एज अ चाइल्ड, फ्रीडम मेंट रनिंग इन फील्ड्स, स्विमिंग इन लोकल स्ट्रीम्स, रोस्टिंग कॉर्न अंडर स्टार्स एंड राइडिंग स्लो मूविंग बूट्स, ठीक है। क्या बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, जब वो छोटे थे
बॉयहुड की एज में थे, करीबन 15 के अंदर अंदर जब थे, तो क्या थे, उनको फ्रीडम थी। क्या थी? फ्रीडम थी। कहाँ पे भागने की? फील्ड्स में भागने की, खेतों में भागने की, ग्राउंड में भागने की। उनको फ्रीडम महसूस होती थी। और वो तैरते थे। कहाँ पे तैरते थे? लोकल जो तालाब है, उनके घर के आसपास में तालाब हैं, नदियां हैं, वहां पे वो स्विमिंग करते थे, है ना। और जो कॉर्न थे वो उसको भुट्टे को सेक कर खाते थे। किसके नीचे? स्टार्स के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे वो भुट्टो को सेक कर खाते थे और इंजॉय करते थे। और इसके अलावा क्या करते थे वो? राइडिंग स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है, जो बैल थे, सांड थे, उनके ऊपर वो राइड करते थे, उनकी सवारी करते थे। चलिए नेक्स्ट, कंडीशन एज अ बॉय। As long as he obeyed his father and followed tribal customs, जिस ट्राइबल कम्युनिटी में वो थे, है ना, he felt free। जिस ट्राइबल कम्युनिटी में थे, जैसे कि भारत का अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्य हैं, राज्य के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, और जातियों में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स एक बहुत ही छोटे लोगों का समूह को ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनको यहाँ पे क्या बोला है ट्राइबल्स बोलते हैं, ठीक है। जो उनके समूह के लोग थे, है ना, उन्होंने एक पूरा समूह बना रखा था। उनके जो समूह के लोग थे, उस समूह के अंदर वो क्या फील करते थे? वो फ्री फील करते थे, फ्रीडम फील करते थे, ठीक है। यही चीज इसमें बता रहे हैं, स्टूडेंट फ्रीडम। अब जब वो विद्यार्थी बने, एज अ स्टूडेंट फ्रीडम meant temporary personal things, staying out at night, reading books he liked and going whenever he wanted। टेम्पररी मतलब होता है कभी कभार, जो परमानेंट नहीं है, एकदम भी टेम्पररी है बस, ठीक है। जो फ्रीडम थी उनको क्या फील होती थी? टेम्पररी फील होती थी। और उस टाइम पे वो क्या क्या करते थे? रात में घूमा करते थे, है ना, उनको जो किताबें पसंद थी वो पढ़ा करते थे। इसके अलावा जो वो चाहते थे वो करते थे, और जहां पे वो चाहते थे वहां पे जाते थे, ठीक है। एज ए स्टूडेंट उन्होंने ये वाली फ्रीडम को फील किया, लेकिन उनको ये समझ में आया धीरे धीरे कि वो फ्रीडम परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है ना, अस्थायी है, टेम्पररी है। यंग मैन फ्रीडम। As a young man, he Johannesburg freedom meant earning a living, marrying, having a family and realizing his potential। ठीक है, जब वो थोड़े से बड़े हुए, जब वो आदमी संपूर्ण रूप से जवान हो गए, तब उन्होंने क्या फील किया? उनकी जो फ्रीडम थी उस टाइम पे कैसी हो गई? उनको अर्निंग अ लिविंग, मतलब जो उनकी जो दिनचर्या थी, जो जीवन व्यापन करना था उनको, जो वो अपने हिसाब से कर सकते थे, और अपने इरादों पर वो सारा जो अपना जीवन है वो उसको बिता सकते थे, ठीक है। जिससे चाहते थे वो उस लड़की से शादी कर सकते थे, हैविंग अ फैमिली, और वो अपनी परिवार को बसा सकते थे। रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, ठीक है, उन्होंने अपनी जो ये पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया। उनको थोड़े टाइम बाद रियलाइजेशन क्या हुआ? रियलाइजेशन, ही gradually realized that not only was he not free, but all black brothers and sisters were also bounded in slavery। है ना, स्लेवरी मतलब क्या होता है? स्लेवरी मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में काम करना, ठीक है। स्लेवरी मतलब किसी के अंडर में काम करना, जो आपको गुलामी जो होता है उसको स्लेवरी बोलते हैं, ठीक है। ही ग्रेजुअली रियलाइज दैट नॉट ओनली वॉज ही नॉट फ्री, ठीक है, उनको जल्दी ही रियलाइज हो गया कि वो ही फ्री नहीं है ना, वो तो फ्री नहीं है, लेकिन उनके जो सारे ही काले लोग हैं और ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो भी फ्री नहीं है। वो भी किस में बंधे हुए हैं? किस में बंधे हुए हैं? स्लेवरी में बंधे हुए हैं, गुलामी में बंधे हुए हैं, है ना। चलिए 11th,
ज्वाइनिंग द ANC एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या सोचा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। He joined the ANC when he realized his personal freedom meant nothing if his people were not free। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी सोच में क्या क्या परिवर्तन आया, उसके ही चलते उन्होंने ANC को ज्वाइन किया, है ना। उसी के चलते उन्होंने ANC को ज्वाइन किया और उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये जो फ्रीडम है, टेम्परेरी फ्रीडम है, अस्थाई जो मेरी फ्रीडम है वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं रहेगी। और ये जो फ्रीडम है ये मेरे पीपल, मेरे जो लोग हैं, काले लोग हैं, सारे जो मेरा समूह है, मेरे ट्राइबल्स के लोग हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी ये फ्रीडम दिलानी होगी। ग्रेटर हंगर, हिज डिजायर फॉर पर्सनल फ्रीडम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल। ठीक है, उनका अब ये सपना बन गया है, और उनका ये सपना बन गया है, और सबसे बड़ी भूख उनकी क्या हो गई है, फ्रीडम हो गई है। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी भूख और सपना क्या बन चुका है, स्वतंत्रता। ठीक है, अब उनको स्वतंत्रता चाहिए, किसके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। जो एक मासूम सा आदमी है, उनको किस में उन्होंने तब्दील कर दिया, अपने आप को एक बोल्ड यंग मैन में। ठीक है, एक मजबूत इंसान में, एक पूरे बहुत जो शक्तिशाली इंसान है उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। ड्रोव अ लो अबीडिंग attorney to become a criminal in his हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रोव कुछ ग्लिच हो गया था स्क्रीन में, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। ठीक है, जो फैमिली मैन था, लविंग मैन था, उसको अब क्या कर दिया, उसको कैसे रहना पड़ रहा है, बिना घर के रहना पड़ रहा है। ठीक है, फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। उसको ये फोर्स किया गया है, उसको ये बोला क्या गया है, उसको उन्होंने ही अपने आप से समझा कि अब मुझे, जो मैं एक लाइफ लविंग मैन हूं, जीवन से प्यार करने वाला हूं, उसको अब एक साधु की तरह रहना पड़ेगा और साधु की तरह जीवन व्यापन करना होगा। बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड नीडेड लिबरेशन। ठीक है, यहां पे किसको क्या बोला गया है, अब इन दोनों वर्ड का मतलब समझो। अब जो अत्याचार कर रहा है ना, और जिस पे हो रहा है, ठीक है, आप ये समझो, ये वाला हाथ जो है ये अत्याचार कर रहा है, और ये वाला जो हाथ है ये गुलाम है, ये गुलाम है इसका। ठीक है, तो ये इसको मार रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों ही पीड़ित है ना, दोनों ही पीड़ित हैं। जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है, दोनों ही क्या है, पीड़ित है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। अगर आपने अपनी रस्सी से अपने पालतू कुत्ते को, अपने पालतू डॉगी को
बांध रखा है और आप उसको घुमाने बाहर लेके गए हैं, ठीक है, एक वॉक पे बाहर लेके गए हैं। तो आपने हाथ में रस्सी पकड़ रखी है और कुत्ता चलते जा रहा है, ठीक है। एक सीन तो ये है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो कुत्ता आपको घुमा रहा है तो भी गलत थोड़ी होगा। उस रस्सी से आप भी तो बंधे हो, है ना। तो कुत्ता जहां जहां जा रहा है आप उसके पीछे पीछे वहीं जा रहे हो, है ना, आप भी तो उस रस्सी से बंधे हो ना। तो वही बोला गया है कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड नीडेड लिबरेशन। इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड, चेन्स नो वन पर्सन मीन चेन्स ऑन एवरीवन, ठीक है। जो ये चेन से मारा जा रहा है, बांधा जा रहा है, ये इसको बंद कर देना चाहिए। और जो पर्सन कर रहा है और जो सह रहा है, वो दोनों को ही फ्रीडम की जरूरत है। बोथ आर प्रिजनर्स, ठीक है, दोनों ही गुलाम हैं। जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सह रहा है, वो दोनों ही प्रिजनर्स हैं। मंडेला स्टार्टेड दैट द ऑपरेसर, वन हु डज क्रूअल्टी, नीड्स फ्रीडम just as much as the oppressed one who suffers cruelty, ठीक है। वो दोनों ही एक समान है, जो जुल्म कर रहा है और जो सह रहा है। prisoners of hatred, a person who takes away another man's freedom is himself a prisoner of hatred। किसका प्रिजनर है? जो जुल्म कर रहा है वो किसका गुलाम है? हेट्रेड का, नफरत का वो गुलाम है। तो उसको भी उस चीज से फ्रीडम चाहिए, उस नफरत से स्वतंत्रता चाहिए। किसको चाहिए? जो जुल्म कर रहा है। लॉक बिहाइंड बार्स एंड प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है, इन सब चीजों से उसको जो है वो स्वतंत्रता चाहिए। लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो एक इंसानियत है वो दोनों की ही खत्म हो चुकी है, तो दोनों को ही स्वतंत्रता चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है मेन कैरेक्टर से हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये पेज को हटा दीजिए, है ना। चलिए, कियान सर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।